The grassland ecosystem is found where rainfall is about 25-75 centimeter per year. हमारा जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है वो वहां पाया जाता है जहां पर जो रेनफॉल होती है वो 25-75 सेंटीमीटर पर ईयर होती है, मतलब हर साल होती है. नॉट इनफ टू सपोर्ट अ फॉरेस्ट, बट वो फॉरेस्ट को सपोर्ट नहीं करती है जो रेनफॉल होती है, बट मोर देन दैट ऑफ अ ट्रू डेजर्ट, लेकिन उससे ज्यादा होती है जैसे डेजर्ट में होती है. Typical grasslands are vegetation formations that are generally found in temperate climates. जो हमारे typical grasslands होते हैं, जो उनकी vegetation formation होती है, वो हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं? Temperate climates में पाई जाती हैं. The grass layer is sparse and consists mainly of annual grass species. जो हमारी grass layer है वो स्पर्श है और वो कंसिस्ट अपने अंदर कंसिस्ट करती है एनुअल ग्रास स्पीशीज को. The major difference between steppes and savannas is that all the forage in the steppe is provided only during the brief. जो हमारा मेजर डिफरेंस है स्टीप्स और सवानास के बीच में वो सिर्फ इतना सा है कि जो स्टीप है वो हमें प्रोवाइड करता है ओनली ड्यूरिंग द ब्रीफ वेट सीजन. मतलब जो वेट सीजन होता है, मतलब जैसे रेनफॉल का सीजन हो गया या जब मॉनसून का सीजन हो गया तब प्रोवाइड करता है. Whereas in the savannas, forage is largely from grasses that not only grow during the wet season but also have a smaller amount of regrowth in the dry season. और जो savannas होते हैं वो ना ही सिर्फ वेट सीजन में ग्रो करते हैं बल्कि वो ड्राई सीजन में थोड़ा थोड़ा रीग्रोथ करते रहते हैं. In arid to semi-arid tracts, active growth of vegetation is triggered each year by the advent of the monsoon during June or early July. जो हमारा एरिड जो हमारा वो होता है वो क्या करता है, जो एक्टिव ग्रोथ होती है वेजिटेशन की उसको ट्रिगर करता है, मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है हर साल बाय द एडवेंट ऑफ द मॉनसून ड्यूरिंग जून और अर्ली जुलाई. जब हमारा जो मॉनसून होता है वो जून के अर्ली में आ जाता है, मतलब जून में आ जाता है या फिर अर्ली जुलाई, मतलब जुलाई की स्टार्टिंग में ही आ जाता है, तब वो हमारी जो ग्रोथ हो रही होती है उसको ट्रिगर कर देता है, उसको नुकसान पहुंचा देता है. The biomass increases to its peak value around September to October. और जो बायोमास होता है वो अपनी जो पीक वैल्यू है वो कब इंक्रीज करता है? सितंबर और अक्टूबर के बीच में अपनी जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता है. फ्रूटिंग इज कंप्लीटेड बाय नवंबर एंड सब्सिक्वेंटली द प्लांट्स ड्राई. और जो हमारे जो फ्रूट्स के प्लांट्स होते हैं जो वो कंप्लीट कब हो जाते हैं? नवंबर के टाइम पे कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद वो जो उसके प्लांट्स होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं. In subtropical parts of India, which receive winter rains, जो हमारे subtropical parts है इंडिया के जो winter rains को receive करते हैं, जहाँ मतलब winter rains आती है, सर्दियों की बारिश आती है, there is usually a second flux of growth in December and January. वहां पर क्या होता है, एक उम्मीद होती है कि दोबारा से ग्रोथ होगी दिसंबर या जनवरी में. India, with just 2.4% of the total land area of the world, supports more than half of the buffaloes, 50% of cattle, 50% of goats, and 4% of sheep. जो इंडिया है वो 2.4% of the total land area पर वर्ल्ड सपोर्ट्स करता है. मोर देन हाफ ऑफ बफेलोज होते हैं और 50% कैटल्स होती हैं और 50% गोट्स होते हैं और 4% शिप्स है हमारे लैंड पे. The livestock wealth plays a crucial role in India life. जो livestock है wealth में plays करती है crucial role हमारे इंडिया लाइफ में. It is a major source of fuel, drought, power, nutrition and raw material for village industries. हमारे मेजर सोर्स में फ्यूल जो कि पेट्रोल होता है और ड्रॉट पावर मतलब जब सूखा पड़ जाता है वो, और न्यूट्रिशन और कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो हमारे इंडिया इंडस्ट्रीज में मतलब यूज करे जाते हैं फॉर विलेज इंडस्ट्रीज के लिए. Grassland ecosystem are important to maintain many domesticated and wild herbivores such as horse, mule, ass, cow, pig, sheep, goat, buffalo, camel, deer, and zebra, which provide food, milk, wool, hide to transportation to to humans. Grasslands ecosystem हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारे डोमेस्टिकेटेड में मेंटेन रखता है वाइल्ड हार्बिवोरस जो होते हैं, जैसे हॉर्स हो गया, म्यूल हो गया, काउ हो गया. काउ हमें मिल्क देती है, उससे हमारा फूड होता है, फूड से हमारा मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, उससे मतलब लोगों के पास पहुंचता है एज अ
प्रोवाइड करके, जैसे उसमें जैसे हम शॉप पे जाते हैं तो हम मिल्क लेते हैं, और लोग मतलब ये लोग जो होते हैं वर्कर्स, वो पहले मिल्क निकालते हैं, फिर उसके बाद वो काम करते हैं, फिर वो बेचते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं इसमें। और बफेलो, कैमल, डियर और ये सब हमारे प्रोवाइड फूड मिल्क में आते हैं। वूल शिप, वूल से हम मतलब जब हम उसको शेव करते हैं तो उससे हमारा मतलब वो निकलता है, उसका वूल्स का जो भी होता है वो। ओवरग्रेजिंग हैज हार्मफुल इकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ओवरग्रेजिंग है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है इकोलॉजिकल इफेक्ट्स में। द मल्च कवर ऑफ द सॉइल इज रिड्यूस्ड, माइक्रोक्लाइमेट becomes drier, and the place is readily invaded by xerophytic plants. जो हमारा मल्च कवर है वो सॉइल इज रिड्यूस करता है, माइक्रो क्लाइमेट बिकम्स ड्रायर करने में, सूखने में, एंड दिस प्लेस रेडिली इन्वेडेड बाय जीरो प्लांट्स हम बोलते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ह्यूमन्स कवर, मिनरल सॉइल surface is heavily tempered when wetness produces puddling of the surface layer, which is turn reduces the in inflation of water into the soil and accelerates its runoff. जो हमारे ह्यूमन्स कवर होता है वो मिनरल सॉइल सरफेस में हैवीली टेम्परेटेड करता है व्हेन वेटनेस, जब वेटनेस प्रोड्यूस होती है, और पुडलिंग ऑफ द सरफेस लेयर, और पुडलिंग ऑफ द सरफेस लेयर होती है विच इज रिड्यूस रिड्यूस करता है, जो कि इन्फ्लेशन ऑफ वाटर कहते हैं, इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर। तो एंड एक्सेलरेट इट्स रन ऑफ, और फिर वो इसे एक्सेलरेट करके रन ऑफ करता है। Thus, you can realize the importance of the grassland. And now, after having read about this ecosystem, you would like to know what desert biome is and where it occurs. हम realize करते हैं इसकी importance, grassland की importance क्या है, और and अब हम इसके बाद रीड करेंगे ecosystem में जो कि desert biome। Deserts are formed in regions with less than 25 centimeter of annual rainfall. डेजर्ट्स वहां फॉर्म होते हैं जहाँ उस रीजन में फॉर्म होते हैं जहाँ 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, और समटाइम्स इन हॉट रीजन्स वेयर देयर इज मोर रेनफॉल बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और या तो वहां होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म रीजन होता है और जहाँ ज्यादा रेनफॉल होती है लेकिन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है एनुअल साइकिल में। Deserts in temperate regions often lie in rain shadows. जो टेम्परेट रीजन्स में जो डेजर्ट होते हैं वो रेन शेडोज में भी ऑफन लाई मतलब रहते हैं, लाई करते हैं। दैट इज वेयर हाई माउंटेन्स ब्लॉक ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी। जहाँ पर मतलब जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वो मॉइस्चर को ब्लॉक कर देते हैं सी से। These areas thus receive mirage rainfall, and along with low rainfall there are fluctuations in temperature. इसीलिए इन एरियाज में मियर्ज रेनफॉल होता है, और अलोंग विद उसके साथ साथ लो रेनफॉल भी होता है जिसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है टेम्परेचर का, मतलब कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है। The perennial plant species like chrysote bush, organ pipe cactus, ferrocactus, and spruges are scattered throughout the desert ecosystem. जो सारे हमारे प्लांट्स स्पीशीज हैं जैसे क्रिसोसाइड ब्रश जिसे हम लैरे भी बोलते हैं, ऑर्गन पाइप कैक्टस, फेरोकैक्टस एंड स्प्रुजीज जिसे हम इकोफोरबिया भी बोलते हैं, ये सारे हमारे डेजर्ट इकोसिस्टम में स्कैटर्ड हो रखे हैं, मतलब हमारी डेजर्ट इकोसिस्टम में फैले हुए हैं ये सब प्लांट स्पीशीज। In shallow depressed areas with salt deposits, sacrobatus, geesewood, seepwood and salt grasses are common. और जो हमारा depressed area है मतलब डिप्रेस्ड एरिया है जहाँ पर सॉल्ट का जो डिपोजिट है, मतलब जहाँ पर सॉल्ट पाया जाता है, वहां पर सैक्रोबैटस, गीजवुड, सीपवुड और सॉल्ट ग्रासेस बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। The annuals, wherever present, germinate, bloom, and reproduce only during the short rainy seasons and not in summer and winter. जो द एनुअल्स वेयर एवर प्रेजेंट, मतलब जब भी हमारे जो एनुअल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे जर्मिनेट होना है, ब्लूम होना है, रिप्रोड्यूस होना है, ये सिर्फ हमारे या तो जब हमारा थोड़ा थोड़ा रेनी सीजन आना स्टार्ट होता है, या मतलब इसमें हमारा ग्रो करते हैं ये सब, ना कि समर में और विंटर में। यहाँ पर समर और विंटर में कुछ भी ग्रो नहीं करता है।
दिस इज एन अडेप्टेशन टू डेजर्ट कंडीशन। ये एक अडेप्टेशन है डेजर्ट कंडीशन की, मतलब डेजर्ट में ऐसा ही होता है, रेनी सीजन में कोई चीज ग्रो होती है क्योंकि वहां पर समर बहुत ज्यादा होता है और विंटर तो खैर पड़ता ही नहीं है। Animals such as reptiles and some insects are adapted to deserts। जो एनिमल्स है जैसे रेप्टाइल्स और कुछ अलग इंसेक्ट्स, वो डेजर्ट्स के द्वारा अडेप्ट किए जा चुके हैं बिकॉज देयर impervious integuments and dry excretions enable them to get along on the small amount of water। जो हमारे रेप्टाइल्स या जो इंसेक्ट्स होते हैं, इन्होंने अडेप्ट कर लिया है डेजर्ट्स को क्योंकि जो इनका इनपर्वियस इंटीग्यूमेंट्स और जो इनके जो ड्राई एक्सक्रीशन होता है, जो ये निकाल मतलब जो इनका वेस्ट होता है, वो क्या करता है, वो या जो भी इन्हें खाने पीने के लिए चाहिए वो इन्हें स्मॉल अमाउंट में चल जाता है। अगर कोई प्लांट होगा या कोई और एनिमल होगा तो उसको अमाउंट थोड़ा ज्यादा चाहिए प्लांट ओ वाटर का, लेकिन इन सबको बहुत ज्यादा कम अमाउंट में इनका चल जाता है। A few species of nocturnal rodents, for example, excrete very concentrated urine and do not use water for temperature। जो हमारी कुछ स्पीशीज है ऑफ नॉक्टर्नल रोडेंट्स, जो नॉक्टर्नल रोडेंट्स है, कोई इसकी कुछ स्पीशीज है, जैसे ये क्या करती है, एक्सक्रीट करती है एक कंसंट्रेटेड यूरिन, यूरिन कंसंट्रेटेड यूरिन को ये एक्सक्रेट करते हैं एंड डू नॉट यूज वाटर फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। और ये वाटर भी नहीं यूज करते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एंड कैन लिव इन द डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। अब बिना पानी को पिए ये डेजर्ट में जिंदा रह सकते हैं। अदर एनिमल्स सच एज कैमल मस्ट ड्रिंक periodically but are psychologically adapted to withstand tissue dehydration for appreciably long periods for time। और जो अलग एनिमल्स है जैसे कि कैमल होता है, वो क्या करता है कि एक ही बारी में पानी पी लेता है और जो फिजिकली क्या करता है उसको अडेप्ट कर लेता है कि मुझे डिहाइड मतलब मुझे अब पानी की जरूरत नहीं है, और वो बहुत लंबे टाइम तक बिना पानी पिए रह सकता है। बिकॉज वाटर इज द डोमिनेंट लिमिटिंग फैक्टर, द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी डेजर्ट इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। जो हमारा डोमिनेंट जो हमारा वाटर है वो हमारा बहुत ज्यादा डोमिनेंट लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब डेजर्ट में बहुत ज्यादा लिमिट में पाया जाता है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी डेजर्ट इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन द रेनफॉल। जो हमारी डेजर्ट की प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब जो उपजाऊ होना या जो प्लांट्स ग्रो करने, वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड होती है। Where soils are suitable, irrigation can convert deserts into some of our most productive agricultural land। जहाँ पर सॉइल सुटेबल होती है, प्रेजेंट होती है, सुटेबल होती है इरिगेशन के लिए, मतलब एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, क्या वो डेजर्ट्स को कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है उस एग्रीकल्चर लैंड में हमारा जो रेनफॉल है वो उसको कर देती है, बना देती है। वेदर वेदर प्रोडक्टिविटी इज कंटिन्यूअस और इज ओनली अ टेम्पररी। Bloom depends on how well human is able to stabilize biogeochemical cycles and energy flow at the increased irrigation rates। ये कहते हैं कि वेदर मतलब चाहे प्रोडक्टिविटी चलती रहे कंटिन्यूअस लेवल पे या ना चलती रहे, सिर्फ टेम्पररी रहे, लेकिन जो ब्लूम होता है वो डिपेंड होता है कि मतलब जो इसका प्रोडक्टिविटी होना वो डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी तरीके से जो ह्यूमन है वो एबल है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को स्टेबलाइज करने में और एनर्जी के फ्लो को एट द इंक्रीज इरिगेशन रेट्स, उसको इरिगेशन रेट्स के लिए कैसे इंक्रीज कर सके। Among reptiles there occur two species of testudines। जो हमारा रेप्टाइल्स है उसके अंदर हमारी दो स्पीशीज आती है टेस्टिडियंस की। एक आती है लॉरिकेटा, मतलब 18 स्पीशीज ऑफ लिजर्ड्स। इसमें आती है हमारी 18 जो हमारी लिजर्ड की स्पीशीज आ जाती है, मतलब छिपकली की। एंड 18 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स, 18 जो हमारी स्पीशीज होती है वो सांप की आती है। Of the lizards, some species like calotes, versicolor, and Euromectis hardywicki are predatory on the desert locust, inhabiting localized areas in Thar desert। जो हमारी lizard की कुछ species होती है जैसे calotes हो गया, versicolor हो गया, यूरोमेटिस हो गया, हार्डविक, वो क्या करती है, डेजर्ट लॉक्टस इनहेबिटिंग लोकलाइज एरिया इन थार, वो थार डेजर्ट के लोकलाइज एरिया में स्टे करते हैं। अमंग प्रीडोमिनेंट प्रीडेटरी बर्ड्स आर टू स्पीशीज ऑफ वल्चर्स। अमंग जो हमारे प्रीडेटरी प्रीडोमिनेंट बर्ड्स की स्पीशीज है वो भी दो टाइप के होते हैं, वल्चर्स नेमली व्हाइट रम्ड वल्चर एंड द व्हाइट स्कैवेंजर वल्चर। दो टाइप के होते हैं, एक व्हाइट रम्ड वल्चर और एक व्हाइट स्कैवेंजर वल्चर।
The mammalian fauna of Indian desert includes many species. जो हमारी mammalian जो हमारा fauna है Indian desert का वो include करता है अपने अंदर many species of which are rat tailed bat, जिसमें की बहुत सारी species है rat tailed bat की, longer heady hawk की, Indian hairy footed gerbil की, wild boar की, jungle cat की और panthers की. The Indian desert is one of the most heavily populated desert regions of the world. According to 2011 census, population densities vary from 361 in Jhunjhunu to 17 persons kilometer square in Jaisalmer district. The settlement patterns are entirely compact or entirely spread. Villages are both with compact settlements and spread homesteads, dhanis. Rural people live in hamlets, small villages, and dhanis or homesteads. The desert society has multitude of caste and subcaste. By and large, village where some powerful local chieftains. The Indian desert is one of the most heavily populated desert region of the world. जो Indian desert है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा heavily populated desert region में से आता है. According to 2011 census, population densities vary from 361 in Jhunjhunu to 17 persons kilometer square per kilometer square in Jaisalmer district. 2011 के सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो झुंझुनू में 361 से जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में 17% 1 किलोमीटर के हिसाब से है. The settlement patterns are entirely compact और entirely spread. जो सेटलमेंट का पैटर्न है या तो वो बहुत ही छोटा है या तो बहुत ही फैला हुआ बड़ा है. Villages are both with compact settlements and spread homestead. जो villages हैं वो compact settlement और सर ये spread homestead क्या हुआ? अलग अलग रहते हैं ना, जैसे वो एक साथ रहते हैं इकट्ठे होकर के ग्रुप में. Yes sir. जी. Rural people live in hamlets, small villages and dhanis और homesteads. जो rural people जो गांव के लोग हैं वो hamlets में रहते हैं या तो small छोटे छोटे गांव में रहते हैं, धानीस में या फिर homesteads में. The desert society has multitude of caste and subcaste. जो desert में जो desert की society है वहाँ पे बहुत सारे caste और subcaste होते हैं, मतलब वही caste system वाला. By and large villages where some powerful local chieftains resided and constructed fortresses developed into towns which became local trade center. तो छोटे बड़े जो गांव होते हैं where some powerful जहाँ कुछ लोकल चीफटेन्स रहते हैं और फोर्ट्रेस बनाते हैं वही फिर टाउन में डेवलप होते हैं और एज अ लोकल ट्रेड सेंटर बनते हैं. द सेटल्ड पॉपुलेशन इन विलेजेस इज मोस्टली एग्रो पेस्टोरल. मतलब जो विलेज में जो पॉपुलेशन रहती है वो ज्यादातर खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट होती है. About 3/4 of total workers in desert are desert are engaged in cultivation and as agricultural labor. जो 3/4 जो हिस्सा है टोटल वर्कर्स का डेजर्ट में वो लोग ज्यादातर कल्टीवेशन में ही इंगेज होते हैं और या फिर एग्रीकल्चर में रहते हैं. एनिमल हस्बेंड्री इज फॉलोड एज सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन. जो एनिमल हस्बेंड्री में जो पालतू पशु को जो मतलब पशु पालना जो एक होता है वो एक सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन है. मीन्स सप्लीमेंट्री मीन्स एग्रीकल्चर के बाद एक सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन है वो. टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन रिकॉर्डेड an increase of 9.8 million during 1956 to 1981. 1956 से 1981 तक 9.8 मिलियन का इंक्रीज देखा गया है. During 1972 to 1983, livestock population increased by more than 42%. 1972 से 1983 तक जो population है वो 42% से बढ़ी है. The enormous increase in human and livestock population has been depleting the natural resources at rapid rate. जो ह्यूमन और पॉपुलेशन जो बढ़ते जा रहे हैं वो जो है नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं.
Global waters cover about 3/4 of the Earth's surface, either as fresh water, where salt content is less than 0.5%, or as saline water, where the salt content is more than 3.5%, or as brackish water, where salt content is Explain करना। between fresh water and saline water. जो ग्लोबल वाटर है वो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस में इधर एज करता है, जो कि फ्रेश वाटर कहलाता है। जो अर्थ है उसके नीचे जो वाटर है उसका होता है। सॉल्ट कंटेंट, जो सॉल्ट है वो हमारा कंटेन करता है 0.5% में, और जो सलीन वाटर है वो सॉल्ट कंटेन करता है 3.5% में एज अ ब्रैकिश वाटर, वेयर द सॉल्ट कंटेंट इज इंटरमीडिएट, जो कि सॉल्ट कंटेन करता है इंटरमीडिएट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सलीन वाटर के बीच में। बिकॉज ऑफ देयर सॉल्ट कंटेंट, ईस्टर्स एंड ओशंस बेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि सॉल्ट कंटेंट ईस्टर्स में ओशंस बेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। It is on the basis that aquatic ecosystem are characterized into, ये based होते हैं, basis होते हैं aquatic ecosystem characterized into में, उनके characterized है fresh water ecosystems, lakes, ponds, swamps, pools, springs, streams and rivers. Lakes, ponds जो होती है, और swims, pools जो हम pools में जो फिशेस वगैरह होती है, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स जो नदी वगैरह होते हैं वो बताइए इसमें, उसमें फ्रेश वाटर्स होते हैं इकोसिस्टम। सेकंड है हमारा मेरीन इकोसिस्टम, शैलो सीज एंड ओपन सीज, ओशन। शैलो सीज होती है और ओपन सीज होती है जो खुला ओशन होता है। brackish water ecosystem, easters, salt marshes, mangrove swamps and forests. Easters है, salt marshes है, और mangrove swamps और The organisms in the aquatic ecosystem are unevenly distributed but can be classified on the basis of their life form or location into 5 groups as shown in figure 3.3. The 5 groups are given as under. ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ फॉर्म, लेकिन वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं उनकी लाइफ फॉर्म के बेसिस पे और उनकी लोकेशन की बेसिस पे। और 5 ग्रुप्स हमारे दिए गए हैं। फर्स्ट ग्रुप आता है हमारा न्यूस्टन। These are unattached organisms which live at their air-water interface such as floating plants and several types of animals. ये जो हमारे न्यूस्टन होते हैं ये unattached organisms होते हैं, मतलब ये किसी चीज से अटैच नहीं होते हैं। which live at their air-water interface, मतलब जो कि air-water interface में रहते हैं, जैसे floating plants की तरह जो float करते रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं, and several types of animals, और जैसे कि कुछ एनिमल्स भी ऐसा करते हैं। Some spend most of their lives on top of the air-water interface, such as water striders. कुछ जो होते हैं इसमें अपनी जो लाइव्स होते हैं वो पानी के ऊपर ही पूरी स्पेंड कर देते हैं, such as water जो स्टाइडर्स होते हैं उसकी तरह। While others spend most of their time just beneath the air-water interface and obtain most of their food within the water. और कुछ ऐसे होते हैं कि वो बस वाटर इंटरफेस के अंदर ही रहते हैं और अपना फूड भी वहीं से ऑब्टेन करते हैं। एग्जांपल बीटल्स एंड बैक स्विमर्स, जो बीटल्स होते हैं बैक स्विमर्स होते हैं उनकी तरह। तो न्यूस्टन हमारे ये होते हैं जो कि एयर इंटरफेस दोनों में रहते हैं, एयर में भी और वाटर में भी। सेकंड आता है पेरिफाइटन। These are organisms which remain attached or clinging to stems and leaves of fruited plants. ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अटैच रहते हैं या क्लिंज रहते हैं किसी भी स्टेम से या लीव से, किसी भी रूटेड प्लांट्स की जिसके रूट पानी के अंदर है, और सब्सटेंसेस emerging above the bottom mud, और जो बॉटम मड से ऊपर जो सब्सटेंस होते हैं उनसे। Usually sessile algae and their associated group of animal fall in this group. जो हमारा sessile algae होती है और कुछ उसी के ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं वो इस ग्रुप में रहते हैं ज्यादातर, पेरिफाइटन ग्रुप के अंदर ये ऐसे जो एल्गे वगैरह या उसके ग्रुप वगैरह रहते हैं वो रहते हैं इस ग्रुप में। थर्ड आता है हमारा प्लैंकटन ग्रुप। दिस ग्रुप इंक्लूड्स बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, चीफली एल्गे जिसे हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं, एनिमल्स primarily crustaceans and protozoans,
फाउंड इन ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये ग्रुप में हमारा जो इंक्लूड होता है बहुत हमारा माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे एल्गे, और एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं। प्राइमरी क्रिस्टेशियंस एंड प्रोटोजोन्स फाउंड इन ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो हमारे क्रिस्टेशियंस और प्रोटोजोन्स है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सर्टेन स्विफ्ट मूविंग वाटर। कुछ ऐसे जो सर्टेन स्विफ्ट है मूविंग वाटर में, उनके अलावा। द लोकोमोटिव पावर ऑफ द प्लैंकटन इज लिमिटेड। जो हमारी प्लैंकटन की लोकोमोटिव पावर होती है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, सो दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल लार्जली, ताकि जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्रोल कर सके बाय करंट्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। मोस्ट फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स आर कैपेबल। जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं और जो ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं, कैपेबल हाउएवर ऑफ एटलीस्ट सम मूवमेंट। वो थोड़े मूवमेंट के लिए कैपेबल होते हैं। हमारा फोर्थ ग्रुप आता है नेक्टन। This group contains animals which are swimmers. The nectans are relatively large and powerful as they have to overcome the water currents. जो हमारा ये ग्रुप होता है ये कंटेन करता है एनिमल जो कि स्विमर्स होते हैं, जो स्विम करते हैं। The nectans are relatively large and powerful. ये हमारे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं, as they have to overcome the water, क्योंकि उन्हें जो पानी को ओवरकम करना होता है। The animals range in size from the swimming insect, which may be only about 2 mm long, to the largest animal that have lived on earth, namely the blue whale. जिसमें एनिमल की जो साइज होती है, जो रेंज होती है फ्रॉम द स्विमिंग इंसेक्ट से, which may be only about 2 millimeter long, जिसमें 2 millimeter long से स्टार्ट होती है, टू द लार्जेस्ट एनिमल तक जाती है, जो कि हमारी अर्थ पे लिव करता है, उसका नाम था ब्लू व्हेल। हमारा फिफ्थ ग्रुप आता है बेंटोस। The bentos or the benthic organism are those found living in or on the bottom or beneath region of the water mass. They exhibit a variety of adaptations to the environment, since the bottom is a more heterogeneous habitat than either the open water or the surface. Benthos includes crabs, lobsters and sponges. जो हमारा बेनेथोस ग्रुप होता है या हम उसको बेनेथिक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, वो हमारे आर फाउंड लिविंग इन, वो हमारे पाए जाते हैं या तो लिव अंदर करते हैं लिविंग इन, और ऑन दी बॉटम ऑफ बेनेथिक रीजन, या तो वो ऊपर लिव करते हैं या तो बिल्कुल बेनेथिक रीजन के नीचे ऑफ द वाटर मास, जो वाटर मास होता है उसके बिल्कुल नीचे बॉटम में। दे एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ एडेप्टेशन। वो क्या करते हैं, अलग अलग एडेप्टेशन को एग्जिबिट करते हैं इन्वायरमेंट में, सिंस द बॉटम इज अ मोर हेट्रोजीनियस हैबिटेट। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा बॉटम होता है वाटर का, वो बहुत ज्यादा हिट्रोजीनियस हैबिटेट होता है, मतलब बहुत ज्यादा अंदर होता है, डीप होता है, देन इधर दी ओपन वाटर और दी सरफेस, ओपन वाटर से और सरफेस से। बिनोथस इंक्लूड्स, लेकिन जो हमारे बेनोथोस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं अपने अंदर क्रैब, लॉबस्टर्स और स्पंजेस। जो हमारे क्रैब, लॉबस्टर और स्पंजेस होते हैं ये हमारे इस ग्रुप में आते हैं, और ये हमारे बॉटम में रहते हैं वाटर मास के बीनीथिक रीजन के अंदर, ये हमारे सारे आते हैं।